ये जिंदगी उसी की है। लता जी को विनम्र श्रद्धांजलि। पिटूनिया, जिसके रंग बिरंगे फूल सर्दी के मौसम में बगीचे को सजाने के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्नेह। स्वागत है आप सभी का टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। पिटूनिया के कुछ ऐसे पौधे जिन्हें मैंने बीज की सहायता से लगाया था। आज के वीडियो में मैंने इनका रिज़ल्ट दिखाया है। पौधों पर फूल आने शुरू हो गए हैं। बीज से लगे हुए पिटूनिया के पौधों पर फूल आने में 3 महीने का टाइम लगता है। ये बीज मैंने अक्टूबर महीने में लगाए थे। पिटूनिया की कई वैरायटी होती हैं जिनमें फूलों के रंग भी अलग अलग होते हैं। मैंने जो बीज लगाए थे वो 2-3 तरह की वैरायटी के थे। पिटूनिया के पौधे नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सीड से लगाकर हम ढेर सारे पौधे काफ़ी कम खर्च में तैयार कर सकते हैं। ये है पिटूनिया के बीज से निकलते हुए पौधे। पेपर कप में लगे हुए थोड़े बड़े पौधे। पौधे जब 3-4 इंच के हो गए, उन्हें मैंने नर्सरी बैग में लगाया। सभी के वीडियो मैंने शेयर किए थे, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये है पिटूनिया के तैयार पौधे जिन्हें आज हम हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे। पौधों की ग्रोथ अब इतनी हो चुकी है, इन्हें बड़े पॉट में लगाया जा सकता है। मैंने इन्हें लगाने के लिए प्लास्टिक की बास्केट ली है। बास्केट पहले से यूज़ की हुई है, इनमें पौधे लगे हुए थे। बास्केट की ऊंचाई करीब 8 इंच है। ऊपर की चौड़ाई करीब 12-15 इंच है। बास्केट में पहले प्लास्टिक बिछाया है जिसमें होल किए हुए हैं। हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए बास्केट में पहले मैंने सूखी हुई पत्तियां बिछाई हैं। पौधा लगाने के बाद पानी देते रहने से ये सूखी हुई पत्तियां भी सड़कर खाद बन जाती हैं। सॉइल सूखी और नरम रहती है। प्लास्टिक के ऊपर सूखी हुई पत्तियां करीब 1.5-2 इंच ऊंची बिछाई हैं। उसके ऊपर से तैयार सॉइल डालकर पौधे को लगाएंगे। सॉइल की ऊंचाई भी करीब 2 इंच है। जो सॉइल ली है उसमें भी पत्तियों की सड़ी हुई खाद है। खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट भी मिलाई जा सकती है। सॉइल को हल्का रखने के लिए कोकोपीट भी मिलाया जा सकता है। नर्सरी बैग से पौधों को निकालकर तैयार बास्केट में लगाएंगे। पौधे की रूट्स सॉइल में नीचे तक दिखाई दे रही हैं। सॉइल हेल्दी होने से रूट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। मिट्टी जितनी सॉफ्ट होती है, रूट्स उतनी आसानी से फैलती हैं। इस तरह से तैयार पौधों को पॉट में या हैंगिंग बास्केट में लगाने में काफ़ी आसानी होती है। पिटूनिया के पौधों की रूट्स मिट्टी में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। इसे ऐसे पॉट की ज़रूरत होती है जिसकी ऊंचाई कम हो लेकिन ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा हो। पौधे की ब्रांच को फैलने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है जिससे ज़्यादा फूल खिल सके। बड़ी जगह मिलने से इन पौधों की ग्रोथ और भी तेज़ी से होगी, फूल जल्दी आएंगे। पिटूनिया के पौधे कम समय में ज़्यादा फूल देने वाले होते हैं। सॉइल अगर हेल्दी नहीं होगी, फूल कम खिलेंगे या देर से खिलेंगे। सॉइल में 2 चम्मच बोन मील पाउडर मिलाया है। सरसों खली का पाउडर 2 बड़े चम्मच मिलाया है। 1-2 मुट्ठी या 100 ग्राम नीम खली मिलाने से पौधे में फंगस नहीं लगती। इसकी जगह पर
फंगिसाइड भी मिलाया जा सकता है। सूखी हुई पत्तियों का रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। ये पूरी तरह से सूखी हुई होती हैं, इसलिए पौधे में फंगस लगने का कोई डर नहीं होता। इनमें न्यूट्रिशन भी काफ़ी मात्रा में होता है। ज़्यादा फूल देने के लिए पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। मैंने 60% गार्डन की सॉइल ली है, 40% खाद ली है। पिटूनिया के पौधे में फंगस लगने का काफ़ी डर होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि खाद पुरानी और अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। चारों तरफ से जो खाली जगह है उसमें सॉइल को भर देंगे। घर में तैयार किए हुए पौधे हैं, इसलिए इनकी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है। पौधा अभी छोटा है, इसलिए कम सॉइल भरी है। 15-20 दिन के बाद जब पौधा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, पौधे की ऊंचाई के हिसाब से बास्केट में सॉइल की एक लेयर और बिछा देंगे। लगाने के बाद पौधों में अच्छी तरह से पानी डालेंगे। इन्हें हल्की छाया वाली जगह में रखेंगे। 2 दिन बाद इन्हें ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ 5-6 घंटे की धूप मिलती रहे। पौधे जल्दी ही बड़े होने लगे। 8-10 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है। पौधे में जल्दी ही नई ब्रांच निकलने लगती हैं। चारों तरफ गोलाई में पौधा फैलता है। पिटूनिया के हेल्दी पौधों की पत्तियां चिकनी और हेल्दी होती है। अलग अलग बनावट की पत्तियां लेने से फूल के रंग अलग अलग हो सकते हैं। 8 दिन के बाद पौधे के ऊपर मैंने फंगिसाइड का स्प्रे किया है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फंगिसाइड डालकर स्प्रे किया जा सकता है। इसी पानी को मिट्टी में भी डाला जा सकता है, जिससे मिट्टी के अंदर फंगस लगने का डर नहीं होता। आधा चम्मच नीम ऑयल, आधा चम्मच लिक्विड सोप के साथ 1 लीटर पानी में मिलाकर अगर पत्तियों के ऊपर और मिट्टी के ऊपर स्प्रे करते रहेंगे, पौधे में और सॉइल में कीड़े मकोड़े लगने का डर नहीं होता। पिटूनिया के पौधों को धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन्हें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पौधों को दिन भर की धूप मिलती रहे। कम धूप या छाया वाली जगह में रखने से पौधों पर अच्छे फूल नहीं खिलते हैं। इन पौधों में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे जल्दी ही फंगस लगने से ख़राब हो जाते हैं। कम पानी देने से मिट्टी में अगर नमी नहीं होगी, पौधे की रूट्स सूख भी सकती हैं। मैं हर 2 दिन के बाद पानी देती हूँ। इसके अलावा पौधे के ऊपर पानी का हल्का सा स्प्रे रोज़ 1 बार करती हूँ। पौधे को बारिश के पानी से भी बचाना चाहिए, नहीं तो फंगस जल्दी ही लग जाती है। सभी पौधों में फूल खिलने शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर फूल पर्पल कलर के हैं, कुछ शेडेड, कुछ सिंगल कलर के। कुछ का रंग गाढ़ा है तो कुछ का हल्का। कुछ दिनों में ही पौधा पूरा फूलों से भर जाएगा, जिसके लिए पौधे की हर ज़रूरत का ध्यान रखना ज़रूरी है। ख़राब मौसम होने से पौधे में कीड़े जल्दी ही लग जाते हैं। फूलों की कुछ पत्तियों को कीड़ों ने काट दिया है, जिसके लिए मैंने इमिडाक्लोप्रिड 1-2 बूंद 1 लीटर पानी में डालकर पूरे पौधे पे अच्छी तरह से स्प्रे किया है। मौसम की वजह से कुछ पौधे ख़राब भी हो गए। फंगस लगने से पहले इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। इनकी कुछ कटिंग्स निकाल कर लगा देना चाहिए। कटिंग्स अगर लग जाएंगी, नए पौधे तैयार हो जाते हैं। 15-20 जनवरी के बाद से फूल ज़्यादा खिलने लगते हैं, क्योंकि मौसम में ठंड थोड़ी हल्की हो जाती है। फूल हेल्दी हों और ज़्यादा मात्रा में खिले, इसके लिए DAP के कुछ दाने मिट्टी के अंदर डालते रहेंगे।
खाद पौधों की रूट से थोड़ी दूर पर रहनी चाहिए। खाद डालने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधे के जल जाने का डर होता है। 15 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट 1-2 चम्मच मिट्टी के अंदर मिलाई जा सकती है। खाद को पानी में भिगाकर कंपोस्ट टी बनाकर भी पौधों में डाला जा सकता है। लिक्विड खाद का स्प्रे पौधों के ऊपर हमेशा शाम के समय करना चाहिए या सुबह सुबह। धूप के समय पौधों के ऊपर लिक्विड खाद का स्प्रे नहीं करना चाहिए। इससे पौधे की पत्तियों को जल जाने का डर होता है। पूरा पौधा भी खराब हो सकता है। पिटूनिया के पौधों में सरसों की खली की लिक्विड खाद बनाकर भी डाली जा सकती है। 10-15 दिन के बाद लिक्विड खाद डालते रहने से पिटूनिया के पौधों पर फूल ज़्यादा अच्छे खिलते हैं। गर्मी ज़्यादा बढ़ने पर सरसों की खली देना बंद कर देना चाहिए। पिटूनिया के पौधों पर नवंबर-दिसंबर से मार्च-अप्रैल तक फूल आते रहते हैं। जहाँ ठंड हमेशा रहती है, ऐसी जगहों पर पिटूनिया के पौधे साल भर लगे रहते हैं। एक बार फूल खिलने पर कटिंग कर दी जाती है, फिर से नए फूल खिलने लगते हैं। बीज से उगाने पर थोड़ी मेहनत और टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कम खर्च में ही हम बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बीज से उगाए हुए इन पौधों में कौन से पौधे और कौन से फूल आपको ज़्यादा अच्छे लगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक बार और इन्हीं फूलों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार, धन्यवाद।